भारतीय रेलवे में सामान्य टिकट नियम भगदड़ के बाद संभावित परिवर्तन और रेलवे मंत्रालय का बड़ा कदम। रेलवे मंत्रालय द्वारा हाल ही में लिए गए एक बड़े फैसले के बाद भारतीय रेलवे में सामान्य टिकटों से संबंधित नियमों में संभावित परिवर्तनों को लेकर व्यापक चर्चा हो रही है। यह निर्णय विशेष रूप से भगदड़ जैसी अप्रिय घटनाओं के बाद यात्रियों की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। भारतीय रेलवे देश की जीवन रेखा प्रतिदिन करोड़ों यात्रियों को अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। यह सिर्फ एक परिवहन प्रणाली नहीं, बल्कि देश की सामाजिक और आर्थिक धमनियों का एक अभिन्न अंग है। जहां तक सामान्य टिकटों का सवाल है, ये उन लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा है जो न्यूनतम किराए पर यात्रा करना चाहते हैं। लेकिन इसी सामान्य व्यवस्था में कुछ असाधारण चुनौतियां भी हैं, जिनमें से सबसे गंभीर है भीड़ भाड़ और उसके परिणाम स्वरूप होने वाली भगदड़ जैसी दुखद घटनाएं। हाल के दिनों में कुछ रेलवे स्टेशनों पर हुई भगदड़ की घटनाओं ने रेलवे मंत्रालय को गंभीर चिंतन के लिए मजबूर किया है। इन घटनाओं में न केवल जान माल का नुकसान हुआ, बल्कि इन्होंने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। इसी पृष्ठभूमि में रेलवे मंत्रालय ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत सामान्य टिकटों से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलावों की संभावना है। यह परिवर्तन सिर्फ टिकट खरीदने या यात्रा करने के तरीकों को ही प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा, स्टेशन प्रबंधन और भारतीय रेलवे की भविष्य की रणनीति को भी नया आकार देगा। यह वीडियो इस संवेदनशील विषय पर गहराई से विचार करती है। हम उन कारणों का विश्लेषण करेंगे जिन्होंने इन परिवर्तनों को आवश्यक बनाया, संभावित परिवर्तनों की प्रकृति का पता लगाएंगे, यात्रियों और रेलवे पर उनके प्रभावों का आकलन करेंगे और आगे की चुनौतियों व अवसरों पर विचार करेंगे। भगदड़ की समस्या एक दुखद वास्तविकता। भगदड़ विशेष रूप से रेलवे स्टेशनों पर एक जटिल समस्या है, जिसके कई कारण हैं। इनमें से प्रमुख है अत्यधिक भीड़ भाड़, त्योहारों, विशेष आयोजनों या अप्रत्याशित देरी के दौरान स्टेशनों पर यात्रियों की संख्या उनकी वहन क्षमता से कहीं अधिक हो जाती है। सामान्य श्रेणी के डिब्बों में यात्रा करने वाली यात्रियों की संख्या अक्सर निर्धारित क्षमता से बहुत अधिक होती है। अपर्याप्त बुनियादी ढांचा। कई पुराने स्टेशनों पर भीड़ को प्रबंधित करने के लिए पर्याप्त प्रवेश, निकास द्वार, प्लेटफॉर्म की चौड़ाई या प्रतीक्षा क्षेत्र नहीं होते हैं। खराब भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा कर्मियों की कमी, अप्रभावी कतार प्रणाली और आपातकालीन निकासी योजनाओं का अभाव स्थिति को और बिगाड़ देता है। अफवाहें और गलत सूचना। कभी कभी एक छोटी सी घटना या अफवाह भी घबराहट पैदा कर सकती है, जिससे भगदड़ मच सकती है। यात्रियों की अनुशासनहीनता। कुछ मामलों में यात्रियों द्वारा नियमों का पालन न करना और जल्दबाजी की भगदड़ का कारण बन सकती है। सामान्य टिकटों की प्रकृति। सामान्य टिकट किसी विशिष्ट सीट या समय के लिए आरक्षित नहीं होते हैं, जिससे यात्री किसी भी ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं, जिससे भीड़ बढ़ती है। इन समस्याओं ने रेलवे मंत्रालय को यह सोचने पर मजबूर किया है कि सामान्य टिकट प्रणाली में बदलाव करके भीड़ को कैसे बेहतर ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। रेलवे मंत्रालय का बड़ा कदम क्या है? यह रेलवे मंत्रालय ने भगदड़ की घटनाओं के बाद यह महसूस किया है कि मौजूदा सामान्य टिकट प्रणाली, जो असीमित पहुंच की अनुमति देती है, भीड़ प्रबंधन में एक बड़ी चुनौती बन गई है। बड़ा कदम से तात्पर्य नियमों में संभावित संशोधनों से है, जिसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षा बढ़ाना और स्टेशनों पर भीड़ भाड़ को कम करना है। हालांकि अभी तक विस्तृत नियम जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन सूत्रों और विभिन्न रिपोर्टों के आधार पर कुछ संभावित दिशाएं सामने आई है। सामान्य टिकटों की संख्या का विनियमन। सीमित उपलब्धता।
यह संभावना है कि किसी विशेष ट्रेन के लिए या किसी विशिष्ट समय सीमा के लिए जारी किए जाने वाले सामान्य टिकटों की संख्या को सीमित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक ट्रेन में सामान्य श्रेणी के डिब्बों की क्षमता के अनुसार ही टिकट जारी किए जा सकते हैं। टाइम स्लॉट आधारित टिकट यात्रियों को एक निश्चित समय सीमा, जैसे अगले 2-3 घंटे के लिए स्टेशन में प्रवेश करने की अनुमति देने वाले टिकट जारी किए जा सकते हैं, ताकि एक साथ अत्यधिक भीड़ जमा न हो। प्लेटफॉर्म विशिष्ट टिकट: कुछ बड़े स्टेशनों पर सामान्य टिकटों को विशिष्ट प्लेटफॉर्म या ट्रेन नंबर से जोड़ा जा सकता है, जिससे यात्री केवल उसी प्लेटफॉर्म पर जा सकें और अनधिकृत भीड़ कम हो। प्रवेश निकास नियंत्रण में सख्ती: स्वचालित गेट और स्कैनिंग प्रणाली, आधुनिक तकनीक जैसे स्वचालित प्रवेश निकास गेट, बायोमेट्रिक स्कैनिंग या क्यूआर कोड आधारित टिकट सत्यापन प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है, ताकि केवल वैध टिकट धारकों को ही स्टेशन परिसर में प्रवेश की अनुमति मिले। अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी: विशेष रूप से पीक आवर्स के दौरान और बड़े स्टेशनों पर अतिरिक्त रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ और सरकारी रेलवे पुलिस जीआरपी कर्मियों की तैनाती की जा सकती है, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। आरक्षित सीटों को बढ़ावा: अनारक्षित से आरक्षित में परिवर्तन। कुछ मार्गों पर या कुछ ट्रेनों में अनारक्षित डिब्बों की संख्या कम करके आरक्षित डिब्बों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, ताकि यात्रियों को आरक्षित टिकट खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। जनरल क्लास आरक्षित डिब्बे: एक नई अवधारणा के तहत सामान्य श्रेणी के यात्रियों के लिए भी न्यूनतम शुल्क पर आरक्षित सीटें उपलब्ध कराई जा सकती है, जिससे वे अपनी सीट की गारंटी के साथ यात्रा कर सके। संभावित प्रभावों का विश्लेषण यात्रियों और रेलवे पर: ये प्रस्तावित परिवर्तन भारतीय रेलवे और उसके करोड़ों यात्रियों पर गहरा प्रभाव डालेंगे। यात्रियों पर प्रभाव: सकारात्मक प्रभाव, बढ़ी हुई सुरक्षा। सबसे महत्वपूर्ण लाभ: सुरक्षा में वृद्धि होगी। भीड़ कम होने से भगदड़ का जोखिम कम होगा और यात्रियों को अधिक सुरक्षित महसूस होगा। बेहतर यात्रा अनुभव: भीड़ भाड़ कम होने से यात्रियों को स्टेशन परिसर में और ट्रेनों के अंदर अधिक आरामदायक और व्यवस्थित अनुभव मिलेगा। समय की बचत: व्यवस्थित भीड़ प्रबंधन से ट्रेनों में चढ़ने और उतरने में लगने वाला समय कम हो सकता है। सूचना की बेहतर उपलब्धता: डिजिटल डिस्प्ले और मोबाइल ऐप के माध्यम से जानकारी तक बेहतर पहुंच होगी। नकारात्मक प्रभाव और चुनौतियां: टिकट प्राप्त करने में कठिनाई: यदि सामान्य टिकटों की संख्या सीमित की जाती है, तो यात्रियों को टिकट प्राप्त करने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, विशेष रूप से अंतिम समय में यात्रा करने वालों को। अतिरिक्त खर्च: यदि अनारक्षित से आरक्षित श्रेणी में परिवर्तन होता है, तो यात्रियों को अधिक किराया देना पड़ सकता है। असुविधा और इंतजार: यदि टाइम स्लॉट आधारित सिस्टम लागू होता है, तो यात्रियों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ सकता है, खासकर यदि वे निर्धारित समय से पहले स्टेशन पहुंच जाते हैं। डिजिटल डिवाइड: ग्रामीण क्षेत्रों के और डिजिटल रूप से कम साक्षर यात्रियों को ऑनलाइन टिकट बुकिंग या क्यूआर कोड सिस्टम को समझने में कठिनाई हो सकती है। गरीबों पर बोझ: सबसे बड़ा चिंता का विषय यह है कि ये परिवर्तन गरीबों और दैनिक यात्रियों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाल सकते हैं, जिनके लिए सामान्य टिकट सबसे सस्ता विकल्प है। रेलवे पर प्रभाव: सकारात्मक प्रभाव, बेहतर भीड़ प्रबंधन। रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में भीड़ को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकेगा। संचालन दक्षता में वृद्धि: सुव्यवस्थित प्रक्रियाएं ट्रेनों के समय पर संचालन में मदद करेगी। राजस्व में वृद्धि: यदि अनारक्षित से आरक्षित टिकटों की ओर बदलाव होता है, तो रेलवे का राजस्व बढ़ सकता है। कर्मचारियों पर दबाव में कमी: बेहतर व्यवस्था से रेलवे कर्मचारियों पर भीड़ प्रबंधन का दबाव कम होगा। दुर्घटनाओं में कमी: भगदड़ और अन्य भीड़ संबंधित दुर्घटनाओं में कमी आएगी, जिससे रेलवे की विश्वसनीयता बढ़ेगी। सिफारिशें और आगे की रणनीतियां:
रेलवे मंत्रालय को इन परिवर्तनों को लागू करते समय कुछ प्रमुख रणनीतियों पर विचार करना चाहिए। पायलट परियोजनाएं। परिवर्तनों को राष्ट्रव्यापी लागू करने से पहले कुछ चुनिंदा भीड़-भाड़ वाले स्टेशनों पर पायलट परियोजनाएं शुरू की जानी चाहिए। इन परियोजनाओं से प्राप्त अनुभवों और प्रतिक्रिया के आधार पर नियमों को परिष्कृत किया जा सकता है। बहुहितधारक परामर्श। यात्रियों, यात्री संघों, विशेषज्ञों और रेलवे कर्मचारियों सहित सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श किया जाना चाहिए ताकि उनकी चिंताओं को समझा जा सके और समाधान खोजे जा सके। जन जागरूकता अभियान। परिवर्तनों के बारे में यात्रियों को शिक्षित करने के लिए एक व्यापक और प्रभावी जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए जिसमें विभिन्न भाषाओं और माध्यमों का उपयोग किया जाए। लचीलापन और अनुकूलनशीलता। नियमों को कठोर बनाने के बजाय उनमें कुछ लचीलापन होना चाहिए ताकि विभिन्न स्थानीय आवश्यकताओं और अप्रत्याशित परिस्थितियों जैसे प्राकृतिक आपदाएं या त्योहार के अनुकूल बनाया जा सके। केस स्टडीज और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य। दुनिया भर में कई रेलवे प्रणालियां भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा चुनौतियों का सामना करती है। कुछ देशों ने इन समस्याओं से निपटने के लिए विभिन्न रणनीतियां अपनाई है। जापान अत्यधिक कुशल और समयनिष्ठ प्रणाली जिसमें यात्रियों को व्यवस्थित करने के लिए स्पष्ट साइनेज, कतार प्रणाली और प्रशिक्षित कर्मचारी होते हैं। भीड़ भाड़ वाले समय में अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाती है। चीन हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क ने यात्रियों को भीड़ भाड़ वाले पारंपरिक मार्गों से दूर करने में मदद की है। इनके स्टेशनों पर सख्त प्रवेश, निकास नियंत्रण और सुरक्षा जांच होती है। यूरोप कई यूरोपीय देशों में टिकटों का डिजिटलीकरण और ऑनलाइन बुकिंग को बढ़ावा दिया गया है जिससे स्टेशनों पर भीड़ कम होती है। प्लेटफॉर्म टिकट की अवधारणा भी कई जगहों पर मौजूद है। भारत में सफल उदाहरण। कुंभ मेले जैसे बड़े आयोजनों में भारतीय रेलवे ने भीड़ को सफलतापूर्वक प्रबंधित किया है जिससे यह साबित होता है कि उचित योजना और संसाधनों के साथ यह संभव है। इन अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों से सीख लेकर भारतीय रेलवे अपनी रणनीतियों को और अधिक प्रभावी बना सकता है। सुरक्षा और सुविधा का संतुलन। रेलवे मंत्रालय द्वारा सामान्य टिकट नियमों में संभावित बदलाव का निर्णय एक साहसिक और आवश्यक कदम है। भगदड़ जैसी दुखद घटनाओं को रोकना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और इसके लिए भीड़ प्रबंधन में सुधार अपरिहार्य है। हालांकि इन परिवर्तनों को लागू करते समय यह सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि वे देश के करोड़ों आम यात्रियों पर अनावश्यक बोझ न डालें। सुरक्षा और सुविधा के बीच एक नाजुक संतुलन स्थापित करना होगा। रेलवे को न केवल नियमों को बदलना है बल्कि यात्रियों के व्यवहार में भी सकारात्मक बदलाव लाना है। यह एक सहयोगात्मक प्रयास होगा जिसमें रेलवे, यात्री और सुरक्षा एजेंसियां मिलकर काम करेगी। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।